बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। संविधान के 75 साल में हम हैं। आज आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कैसे याद कर रहे हैं? भारत के परिदृश्य में जिस भारत की कल्पना उन्होंने की थी संविधान के जरिए, भारत कितना उससे वहाँ तक पहुँच पाया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि संविधान निर्माण में बाबा साहब के अगर हम उसको देखें तो 3 कार्य बहुत बड़े थे, मुकम्मल थे, मतलब देखने थे। पहला तो था कि भारत की जो एकता और अखंडता है वो अक्षुण्ण रहे, और वो एकता और अखंडता संविधान से ही अक्षुण्ण है। दूसरी तरफ एक सामाजिक, कहा जा रहा है कि एक रहेंगे तो कई मतलब आप देखिए कि वो सब भारत के नागरिक हैं, सिटीजन। वो जो नागरिकता है उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और उसके बाद फिर भाषा, ये सब प्रांत सब मिट जाता। सब जो हैं गवर्न हो रहे हैं भारतीय नागरिकता से, और नागरिक का कर्तव्य जो है वो एक बहुत बड़ा उस डॉक्यूमेंट से यानी कि संविधान से निकलता है। नागरिकता, जब हम जाते हैं भारत में बाहर तो पासपोर्ट तो भारत का गणराज्य का जो है नागरिकता का लेके जाते हैं ना। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला पासपोर्ट लेके नहीं जाता है। लेकिन सर आज तो वो एक है तो सेफ है वाला कॉन्सेप्ट अलग हो गया देश में। नहीं, अगर वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारत की तासीर को नहीं समझ रहे हैं। यही एकता में जो अनेकता में एकता है, यही बात प्रदर्शित करी बाबा साहब अम्बेडकर ने। दूसरी बात जो थी सामाजिक परिवर्तन, यानी कि सामाजिक परिवर्तन कैसे आएगा? अधिकारों के आधार पर आएगा। अगर संविधान नहीं होता तो अधिकार नहीं होते। अधिकार को स्थापित करने के लिए संविधान आज भी उतना ही कारगर है जितना उस समय शुरू हुआ था। अगर ये नहीं होता तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं होते। और जो सामाजिक क्रांति होनी है, वो सामाजिक क्रांति हमारी जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के आधार पर होगी, संसदीय जो प्रजातंत्र है उसके आधार पर। तो 3 काम जो हैं, एक तरह से संसदीय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सामाजिक क्रांति और तीसरी तरफ जो अक्षुण्णता, ये तीनों जो है बाबा साहब के संविधान के आधार पर आज भी स्थापित हैं। और इसलिए हमें अपने संविधान पर गर्व होना चाहिए।